अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक मैं मेमन। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़ टॉक अबाउट चैलेंजेस ऑफ न्यू ईयर 2023, मिस्टेक ऑफ 2022 पाकिस्तान आरजू काज़मी। तो मिस्टेक तो भाई 2022 की नहीं, 1947 की हो रही है। तो ये जो 2022 की जो मिस्टेक थी उनके भी ऊपर डिस्कस देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? ये 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया साजिद तारड़ साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। My pleasure. Thank you, Arzu. Thank you so much. सर सबसे पहले तो 2022 को कैसे देखते हैं आप? देखिए 2022 में कई चीजें हुई पाकिस्तान में और कई चीजें भारत में हुई, अमेरिका में बिलखसूस। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई अच्छा साल नहीं था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये एंड अप गलत तरीके से हो रहा है। पाकिस्तान में एक तजर्बा किया गया इमरान खान साहब का, जो कि गलत तजर्बा रहा। और इसी 2022 के अंदर नए आर्मी चीफ आए पाकिस्तान के। और इसी 2022 में कई अपॉर्चुनिटीज थी। और जिस तरीके से भारत के साथ जो रिलेशनशिप एंड अप हो रहा है इस साल का, वो अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। पिछला ट्रिप जो था डॉक्टर जयशंकर साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का, अगर देखा जाए तो मैं दोनों का ट्रिप जो है उसको वो कामयाब ट्रिप नहीं कहूंगा, क्योंकि कदूरतें बड़ी हैं, फासले बड़े हैं। और मेरे ख्याल में क्या ही अच्छा होता कि अगर 2022 जो है उसको हम कदूरतें फासले कम करते। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अशद जरूरत है, ना सिर्फ भारत के साथ लेकिन ईरान, अफगानिस्तान और चाइना, इन सब के साथ रिलेशनशिप ठीक करना एक पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली किसी को भी उसकी फिक्र नहीं है। चाइना, जिसको आप समझते हैं कि जिनकी दोस्ती कहते हैं जी आपकी हिमालय से ऊंची है, इस वक्त वो भी आपसे नाराज हैं। और बल्कि क्राइसिस से गुजर रहा है चाइना इस वक्त, जो कि कोविड के हवाले से। लेकिन ये कि आपके रिलेशनशिप उनके साथ भी ठीक नहीं है, वो भी दूसरी तरफ है। भारत के साथ ट्रेड आपकी एक फंडामेंटल जरूरत है, लेकिन आपकी तवज्जो उस पर भी नहीं है इस वक्त। सिर्फ तवज्जो है तो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट पर है। खान साहब के उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आज भी खान साहब की उल्टी सीधी वीडियोस आ रही हैं। लोग एंटरटेन ज्यादा चाहते हैं, सियासत नहीं चाहते। और मेरे ख्याल में सियासी तजर्बात भी ठीक नहीं है। और दूसरी एक सबसे बड़ी गलती जो 2022 के ही जुमरे में है, हमारे साबका आर्मी चीफ जो गए हैं, उन्होंने अपनी कई गलतियों का एतराफ किया है। देखें, उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन लेने की गलती की है, खान साहब ने कहा मैंने एक्सटेंशन देने की गलती की है। लेकिन दोनों अगर ओन करते इन चीजों को जब वो पावर में थे और इसकी इस्लाह करते। उन्होंने कहा है जी कि मैंने इदारे को बचा लिया। किस तरह बचा लिया अभी आपने? जिन हालात में अब इदारे के रिप्यूट छोड़ के जा रहे हैं, इसको बचाया जाता है, कहा जा सकता है कि बचा लिया आपने। मुराल्स आपके, जिस तरीके से टीटीपी आपके अंदर घुस चुकी है, I-10-4 तक वो घुस चुकी है। और आज भी अनफॉर्चुनेटली आपके 3 जो फौजी जवान है वो शहीद हो चुके हैं। सेफ हेवन्स उनकी बन चुकी हैं आपके शुमाली वजीरिस्तान के अंदर। और आउट ऑफ कंट्रोल है हालात आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं है। 2022 पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो आईनी बहरान, इखलाकी बहरान और बहरान ही बहरान है। आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम होकर 6 बिलियन से भी नीचे आ चुके हैं। एक किस्त आपने जनवरी में देनी है, उसके बाद आपके हालात मजीद खराब हो जाएंगे। आप इस वक्त सुना जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के मिन्नतें तरले कर रहे हैं। आपकी एक हाई कमान ट्रिप जो है वो सऊदी अरेबिया जा रहा है कि वहां जाके इन फिजिकल मिन्नतें तरले करें और कुछ पैसे लेकर आए, क्योंकि आईएमएफ का जो अगला इजलास है वो मार्च में होगा और मार्च तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनको तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, उन्होंने आपको अपनी कंडीशंस भेज दी हैं कि 800 अरब का आप नए टैक्सेस लगाएं। आप अपनी पेट्रोल की सब्सिडी बंद करें। और सबसे ज्यादा जो उसमें उन्होंने एक नई बात कही है जो इस वक्त ज़बाने ज़दे आम पर है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, नॉट केयर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आई तो हम उससे डील नहीं करेंगे।
अब हाँ वो सर, ये उनके बात जो भी सर बहुत ज्यादा हो रही है, टेक्नोक्रेट वाली बात कहाँ तक आप समझते हैं कि सच होगी? ये सच है, इसमें बातें चल रही हैं। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहूंगा। पहले मैं लास्ट बात जो खत्म कर रहा था कि आईएमएफ ने कहा है, उन्होंने कहा देखें जी आप हमारे लिए एक मजाक बन चुके हैं। ये जो रिसेंट आपने प्रोग्राम शुरू किया था शौकत तरीन साहब ने, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने पिछले सारे प्रोग्राम, उन्होंने कहा जी मैं नया आ गया हूं, मैं पिछली चीजों को नहीं मानता, उन्होंने नया किया। और अब डार साहब आ चुके हैं। तो हमारे 6 महीने के अंदर 3-3 आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं। आईएमएफ बेचारा पागल हो चुका है आपके साथ डील कर करके। तो अब आप ये जो कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो आ रही है, इसमें देखें, एक पार्टी चाहती है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आए, और दूसरी नून लीग, वो तो चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आए, हम ही रहें। लेकिन खास साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट देकर, और उनके खास जो बड़े खास मोतमिद है, उन्होंने भी कहा है कि हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। खान साहब ने खुद फरमाया है इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, जिसको तकवीत मिलती है। 3 लोगों की मुलाकात आपके आर्मी चीफ साहब से हुई है। वो 3 लोग कौन है? एक तो हफीज शेख साहब है, बाकर अली खान साहब है, और तीसरे शब्बर जैदी साहब है। ये तीनों जो हैं टेक्नोक्रेट हैं। तीनों का रिलेशनशिप आईएमएफ के साथ है। बल 2 तो मेरे ख्याल में मुलाजम है आईएमएफ के। उनकी मुलाकातें आर्मी चीफ के साथ हुई हैं, और उन्होंने बताया उनको हालात आपके इस वक्त क्या है। आपके पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, और आपको सऊदी अरेबिया भी कुछ नहीं दे रहा, और आपको आईएमएफ भी आपको अच्छी नजरों से नहीं ना देख रहा है, ना डील कर रहा है। तो आपके पास चॉइसेस बड़े लिमिटेड है। आप मुआशी तौर पर भी बैंकरप्ट हो चुके हैं, इखलाकी तौर पर पहले ही आप बैंकरप्ट थे, क्योंकि आप सिर्फ इस वक्त खान साहब की जो वीडियोस हैं उनसे एंटरटेन कर रहे हैं, इखलाकियात की पस्तियों को टच कर रहे हैं। आपकी रूलिंग एलीट प्राइवेट जहाजों पे स्पेन जा रही है, तस्वीरें हर बंदे के मोबाइल फोन पर आ चुकी हैं कि कौम जो है वो मर रही है भूख से। आप कुछ भी इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। आपकी टोयोटा और सुजुकी भाग गई है। अद्वियात, आपके पैसे आपने भारतीय कंपनियों को देने, आप वो नहीं दे पा रहे। लेकिन आपके रूलिंग एलीट के जो लड़के हैं वो न्यू ईयर के लिए प्राइवेट चार्टर्ड जहाजों पे बैठकर स्पेन जा रहे हैं, और वहां से अंदर से तस्वीरें भेजकर आपके जख्मों पर नमक छेड़ रहे हैं। मेरा ये ख्याल है, क्या ख्याल है कि वो आपके फैसला करने वाले अदारे वो तस्वीरें नहीं देख रहे हो कि बिल्कुल। आपके आपके इस वक्त हालात क्या हैं। लेकिन ये कि हर आज मैंने एक नया पंजाब का नया मास्टर प्लान देखा है कि किस तरीके से अरबों के डाके खरबों में करने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या ख्याल है कि आप नैब वाले वो नहीं देख रहे, एंटी करप्शन नहीं देख रहे? जो लोग काकूल के अंदर, जिनको ये रगड़े लगा लगा के बताया जाता है कि कौम किस तरह मुल्क को बचाना है, शहादतें किस तरह देनी है, क्या उनको ये नहीं सब पता? जब वो प्रोजेक्ट जब अदालतों को मैनेज किया जाता है तो उनको नहीं ये पता किस तरह, उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से एनआरओ 1 दिया था, एनआरओ 2 दिया था। क्या उन्हें नहीं ये तस्वीरें नजर आ रही हैं? आज वो चारपाई के नीचे घुस जाते हैं जब रिश्वत की तरफ देखा जाए। मैंने एक हाई कमान के किसी बंदे से ये पूछा, मैंने कहा इनको रोकने वाले क्यों नहीं रोक रहे इनको, ये सारा कुछ देख। वो कहते हैं रोकने वाले तो खुद भी जहाजों में फिर रहे हैं यार, तुम कैसे बातें कर रहे हो? तो दर हकीकत जब एक कौम 76 साल के बाद इस पॉइंट पर पहुंची है बड़ी मेहनत के साथ कि इस मुल्क को खत्म किस तरह करना है, तो ठीक करने वाला आज मुझे नजर नहीं आ रहा कोई भी। एक वाहिद मर्द मोमन, एक वैसा मर्द नजर नहीं आ रहा जो कहता हो कि ये मैं बचाऊंगा, ये मैं आगे आऊंगा। मैं आज सख्त 2022 को जो खत्म हो रहा है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। कहते हैं मायूसी गुनाह। मैं सारी जिंदगी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूं और खुद ये प्रचार करता रहूं कि मायूसी गुनाह होती है, लेकिन आज मैं मायूस हूं। लेकिन सर साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि चाहे वो जनरल बाजवा हो या जनरल फैज हमीद हो, साथ साथ जो पहले चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उनका नाम भी आ रहा है। और इसी तरह से कई लोगों के नाम इसलिए लिए जा रहे हैं कि जो उन्होंने इमरान खान को बनाया, सपोर्ट किया, लेकर आए। और आरिफ अलवी साहब का भी यही कहना है जो प्रेसिडेंट है, और खैर वो मुकर गए अपने स्टेटमेंट से, लेकिन ये बातें अब सामने खुलकर आ रही है कि किस तरह से खान साहब को लाया गया और किस तरह से फिर इकोनॉमी हमारी जो है वो खराब हुई है। देखें, ये तो अब तो खैर हर इंसान को पता है, क्योंकि कई इंटरव्यू दिए जा चुके हैं, कई ऐसे आर्टिकल लिखे गए हैं जिनको चैलेंज नहीं किया गया किसी तरफ से भी। जिस तरीके से आज एक बड़े सीनियर सियासतदान ने ये कहा है
कि वो जब एनआरओ दे रहे थे, जब बनी गाला को हलाल किया जा रहा था, तो उसमें आपके बंदियाल साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सुप्रीम कोर्ट की कि वो इसको काउंटर करे, लेकिन काउंटर नहीं कर रहे हैं वो। और दूसरा अब इस वक्त ये हो रहा है कि लोग अब हद देखें, इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है, हर इंसान जो चीज किसको सही समझना चाहता है वो सही समझ लेता है, जो उसको बुरा समझना चाहता है वो कहता है ये वीडियो जाली है, ये खबर ही जाली है। उनके सामने असली चीज, मैं कहता हूँ सामने खड़ा हो जाए, उनके आके कपड़े उतार के, फिर भी कहेंगे ये नहीं जी नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। दर हकीकत इस वक्त आरजू जब जब कौमों पे बुरा टाइम आता है तो खुदा आके नीचे जूते नहीं मारता, वो मात मार देता है, वो आपकी सोचें सलाहियतें खत्म कर देता है। आज आप उसी जगह पे पहुंच चुके हैं बिल्कुल। इस वक्त आप उमरा करने जाएं, हज करने जाएं, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। खुदा की जात आपसे इतनी डिसअपॉइंटेड है, ना आपकी उम्रें सुन रहा है, ना आपकी दुआएं सुनता है, ना बददुआएं सुनता है। मैं अगले दिन भी शायद किसी का मैं काफी दफा उमरा करने गया हूं, मैं जब भी गया हूं वहां बैठा हूं, साथ कोई पाकिस्तानी आ जाएगा हरम शरीफ के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर, आके कहेगा मेरा पासपोर्ट गुम हो गया जी, मेरे पैसे गुम हो गए जी, मुझे पैसे दे दे। मैं उस इंसान से क्या कहूं कि मैं खुद यहां से मांगने आया हूं खुदा से, तुम 2 फुट दूर बैठे हो, तुम भी उसी से मांग लो। यही हालत आपके पूरे पाकिस्तान की। नमाजें 5 पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि मस्जिद में खड़े होकर क्या करते हैं, हम क्या, किससे हम कलाम। जूतियां चोरी हो रही हैं, लोटे चोरी हो रहे हैं, ऊपर पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं, नीचे नमाज पढ़ रहे हैं, खुदा का घर भी सेफ नहीं है। ये आपने खुदा के साथ किया ना। खुदा को खुद समझ नहीं आ रही कि इनकी दुआएं सुनूं या इनकी बददुआएं सुनूं। आपने ये हालत कर दी है, यही हालत की। और सर ये लोग तो एजेंसीज वाले तो लगते हैं कि सिर्फ ऑडियो और इसी किस्म की चीजों में लगे हुए, इसलिए कि अब जुल्फी बुखारी की एक ऑडियो लीक चल रही है आजकल। देखें, जितनी मेहनत के साथ ये ऑडियो और वीडियो अपना सारा कुछ इकट्ठा करके बैठे हैं मवाद, तभी तो टीटीपी आ चुकी है ना। बॉर्डर पे तो है ही कोई नहीं, बॉर्डर खुले पड़े हैं। अगर ये सुनते, उनके वीडियो सुनते कि टीटीपी क्या तैयारी कर रही है भाई, उनके फोन कहां से कहां जा रहे हैं, तो आज ये हालत ना होती ना। ये तो हर पाकिस्तानी, हर इस्लामाबाद, लाहौर के शहरी जो है उनकी वीडियो टेपे बनाने में मसरूफ है, तभी तो टीटीपी 1 मिनट करके वापस आ गई। देखे ना, मैं बल्कि देखें आज अब बात लोग कर रहे हैं जी कि फलां ने इनके साथ डायलॉग शुरू किया और फलां इनको चाहते थे कि वापस एरियाज में आ जाएं, इनको एमनेस्टी दे दी जाए, टीटीपी को इनके साथ डायलॉग किया जाए, ये गलत करते रहे हैं। सर इनका तो ऑफिस भी बनाने की बात हो रही थी, इनको तो ये भी कहा जा रहा था कि इनको ऑफिस बनाने दिया जाए पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। तो फिर वो लोगों को अकाउंटेबल होल्ड आज क्यों नहीं किया जा रहा? ये मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कौम के साथ तजर्बात तो बहुत किए आपने, 76 साल, लेकिन किसी को सजा भी दी है कि कौम खत्म किस तरह की है तुमने भाई? तुमने इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है आज। इसका जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार? खुद तो ये उड़ के अभी चले जाएंगे लंदन, इनके पास तो पैसा ही इतना है, खुद ही चले जाएंगे अपने, चाहे जजीरे लें, महल लें, जो कुछ भी लें, लेकिन ये कि इनको कोई ना कोई मेरी समझ से बाहर है। और दो सोसाइटी जिसके अंदर सजा जजा नहीं होती, जहां इंसाफ के नाम पर एक सियासी पार्टी बना के कौम का तमस्कर उड़ाया गया हो, और फिर भी उसने कुछ ना किया हो 3 साढ़े 3 साल, उसने भी दिया हो उस्मान बुज़दार और गोगियां दी हो, तो फिर आज फिर वो कौम उसके पीछे है, कहते हैं ये तो जो अमीरुल मोमिनीन है, इसके साथ लोग ही धोखा करते हैं, ये तो बहुत ही इनोसेंट आदमी है, ये तो सिर्फ ये तो टेपे बनाता है सिर्फ, और कुछ नहीं करता। लेकिन सर अगर हम 2022 यानी 2022 में अगर बाकी दुनिया को देखें तो वो आपको कहाँ पे स्टैंड करती हुई नजर आती है, चाहे वो इंडिया हो या चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, उसको आप किस तरह देखते हैं? इस साल उनका कैसा रहा? देखिए, 2 चीज, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन ऑल ओवर, दिस इज इंटरनेशनल फिनोमेना। ये पाकिस्तान में तो वैसे दर हकीकत अगर देखा जाए तो मेरे पॉलिटिकल साइंस की तालीम के हवाले से जमहूरियत पाकिस्तान के लिए नहीं बनी। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सिर्फ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो काम सही करता है वो सिंसियर डिक्टेटरशिप या किंगशिप काम करती है, अगर सिंसियर हो। क्योंकि जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी सिर्फ तालीम याफ्ता, जहां पे रेट ऑफ लिटरेसी ठीक हो, उन ममालिक के लिए की जाती है, जहां पे उन मुल्कों के लिए नहीं बनी कि एमएनए के लिए बीए की शर्त रखी जाए, तो वो बीए तो पास कर रहे लेकिन मैट्रिक ना हो,
ये उन मुल्कों के लिए जमहूरियत नहीं बनी। और फिर वहां पे जमहूरियत को ऐसे कारोबार किया जाए कि अगर 5 करोड़ का इलेक्शन लड़ा है तो 50 करोड़ बना के जाना है, ये उन ममालिक के लिए नहीं बनी है। जमहूरियत अगर अमेरिका में, मैं बता रहा हूं आजकल तो अमेरिका के अंदर भी जमहूरियत काम नहीं कर रही। जमहूरियत जो होती है, डेमोक्रेसी सिविक ड्यूटी होती है। यहां इससे कारोबार नहीं किया जाता। अमीर, ये रिच मैन्स क्लब है, अमीर लोग इसमें आते हैं, जब वो पैसे से अपना पेट भर लेते हैं तो वो कहते हैं आए हम सोसाइटी की खिदमत करें। जिस तरह, अब मैं इसका एक मिसाल देना चाहूंगा, अमेरिका के अंदर जो स्टेटों के अंदर जो असेंबलियां होती हैं उनमें मुसलसल सियासतदानों को तनख्वाहें नहीं दी जाती, सिर्फ टीए पे आते हैं। जितना अरसा असेंबली रहेगी उनको उतना अरसा कमरा दिया जाएगा और उनको उतना, और उसके बाद उनकी तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी सी होंगी कि वो, क्योंकि वो इसको समझा जाता है कि दिस इज अ सिविक ड्यूटी। अब आप देख लेंगे पाकिस्तान में, इन अगर सर्कमस्टांसेस में कहूं तो पाकिस्तान के लिए तो ये सिस्टम बना ही नहीं है। दूसरा, भारत है साथ, हाँ तालीम नहीं है वहां पे, लेकिन उन्होंने जमहूरियत की एक्सरसाइज कर करके इलेक्शन अपने टाइम पे करवा के वहां के जो हमारे फौजी भाई, उनके जो फौजी भारतीय भाई थे, उन्होंने वहां पे अपना सब्र किया, उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाए, उन्होंने चस्के नहीं लिए, उन्होंने सियासतदान नहीं परवान चढ़ाए। तो वहां पे इसलिए उस जमहूरियत की कुछ हालात बेहतर हैं, लेकिन उसको भी मैं कहूंगा कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है वहां पे। वहां पे भी आजकल जो भी बात की जाए वो सारा, हर चीज का रास्ता गुजरात जा रहा है। अडानी अबानी है, उसके बाद जितने आईसीएस अफसर जो है हमारे मोदी साहब ने वो जो लाते हैं गुजरात से ले आते हैं। वहां पे एनडीटीवी बोलता था तो अडानी भाई से कहा कि चाहे खसारे में जा रहा है फिर भी खरीद लें, क्या खसारे हम आपके पूरे कर देंगे। तो ये इस तरह की, अब अमेरिका के अंदर क्या है कि एक पार्टी फार लेफ्ट पे है, एक फार राइट पे है, अब मिडिल ग्राउंड की रिप्रेजेंटेशन को नहीं, यहाँ पे तीसरी चौथी पार्टी की गुंजाइश है। तो दर हकीक, और देख लें ब्रेक्सिट हो चुका है, 3 महीने में 3 ब्रिटिश जो है वो चेंज हो चुके हैं वजीर आजम। तो डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने इसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं की। सॉफ्ट मनी है, अमेरिका के अंदर पैसे रेज किए जाते हैं, तो जहां से पैसे लेते हैं वो उन्हीं को सर्व करते हैं, जनरल पब्लिक को सर्व नहीं करते वो। और यहाँ पे दूसरी बात, सोशल मीडिया आ चुका है, फेक न्यूज जो है उसका बाजार हर वक्त गर्म रहता है। तीसरी चीज ये होती है कि सहाफत खत्म हो चुकी है, मीडिया कॉर्पोरेशन आ चुकी है। और उसके बाद अगली चीजें हैं कि इन सारी चीजों की वजह से जो यूथ है वो सोशल मीडिया, अपने टिकटॉक में इतनी बिजी है, उन्होंने इंटरेस्ट छोड़ दिया सियासत में लेना। सिर्फ बूढ़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, वही काम कर रहे हैं। और वॉशिंगटन डीसी हैज बिकम, देखें स्लोगन ऐसे नहीं बनते, स्लोगन सियासतदान ऐसे स्लोगन बनाते हैं जो आवाम को पसंद हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्लोगन था आई विल स्वैम्प दैट, आई विल ड्रेन द स्वैम्प। वो कहते हैं ये मैं ड्रेन करूंगा, खत्म करूंगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ और मीडिया कॉर्पोरेशंस के साथ दुश्मनी लगाना इतना आसान नहीं, वो उड़ा के रख देते। तो यही हुआ है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एफबीआई से भागते फिर रहे हैं और वो किसी वक्त उनको अरेस्ट करने के चक्कर में फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आके एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया था और मीडिया कॉर्पोरेशन सीएनएन को चैलेंज किया था। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस जो वो सीएनएन चला रहा है। जो बाइडेन साहब वो इतने बेचारे लाचार हो चुके हैं अपनी उम्र की वजह से, जो पिछले प्रेसिडेंट थे बराक हुसैन ओबामा साहब, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये जमहूरियत नहीं है, इसको मैं जमहूरियत नहीं कहूंगा, इट इज इन डिक्लाइन। और इसी वजह से जब जमहूरियत डिक्लाइन में है तो चाइना का मॉडल वीडियो स्टॉप कर दी, वीडियो काफी लंबी थी। ये डेमोक्रेसी तो हर जगह धक्का ही खा रही है। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान में कुछ ज्यादा धक्के खा रही है, ये बोल सकते हैं। अब पाकिस्तान में तो फुटबॉल की तरह है, ये किक लगाई उधर गया, उधर से तो किक फुटबॉल लगी, ये बोल सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो फुटबॉल खेलता है उस फुटबॉल जैसी है। जो गोरे खेलते हैं वो तो कंट्रोल में खेलते हैं यार। हाँ ये बात है। ये तो इधर किक लगाई थ्रो चलेगी, इधर लगाई बाहर चलेगी, इधर किक लगाए खुद का गोल कर दिया। हाँ, हो जाता है कल मैंने अक्सर। खुद का गोल किया। कोई बात नहीं, पाकिस्तानी भी सियासत में ऐसा ही कर रहे हैं, कुछ तो अपनी पार्टियों को ले डूबते हैं ना, बजाय उन्हें तो बचाने उन्होंने के। करने दिए, इसने बोला चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो इसने जिंदा मिसाल बनाई ना, इसने जिंदा मिसाल बनाई। तो भाई साहब जो हालात है ना पाकिस्तान के, फॉरेन रिजर्व वो खत्म हुए जा रहे हैं पहले से। हाँ। और कर्जे की किस्त जो है जनवरी में देनी है। हालात ऐसे हैं कि बिलावल भुट्टो के, मुझे एक दोस्त बता रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका में तो हर रोज जो है ना $10,000 खर्चा होता है उसका रुकने का।
वो होटल वगैरह का सारा कुछ। ऊपर से IMF को मार्च के अंदर प्रोग्राम में 10,000 अमेरिकन डॉलर। बिलावल के तो नहीं उड़ते ना, वो तो पाकिस्तान के उड़े, वो एक दिन का पाकिस्तान 25 के उड़ते हैं। 25 से 30 लाख रुपया बनता है। और जो प्राइवेट जहाज बार बार के जा रहे हैं स्पेन के अंदर, वो क्या है? हाँ, तो वो जो न्यू ईयर मनाने के, पार्टी मनाने के लिए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी हाँ। देश आपका पैसा जिसके ऊपर। तो फिर रोते क्यों भाई? पाकिस्तान के पास इतना तो ये पैसा है, elite जिससे जो ये है- लोग अय्याशियां कर रहे हैं। एलीट जो ऊपर वाले तुम ऐसे ही हुए जा रहे हो। तुम तो सही खुशियां बात है। मनाओ कि भाई इतना पैसा अय्याशियों में उड़ा रहे हैं। हाँ, हमारे- अरबियों से भी आगे हैं। सही बात है, हमारे पाकिस्तानी किसी स्टैंडर्ड भाई, स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। सही बात है। चाहे आटा ना मिले, अवाम लाइन में सारा दिन भाई खड़े रहे आटा खाने के लिए, नहीं कोई बात नहीं। अय्याशियां तो करनी किसी है भी ना। खुशियों में तो भाई जाकर साहब- शामिल होगे ना, तो तभी जाकर वो आपको पैसे देगा। मेरे अगर घर जाएंगे नहीं तो में पैसे गवर्नमेंट नहीं आटे पे कोई सब्सिडी दे रही है? अरे क्या दे रही है नहीं, कल कुछ भाई, भी नहीं है। कल के अखबार को पढ़ के रोना आ रहा था मुझे। और एक दोस्त है मेरा, वो ले गया इधर गंदम हमारे से, वो कह रहा 3 दिन भाई चावल पकाए हैं, 3 दिन टक्करें मारी है मार्केट में, कहीं से आटा नहीं मिला। वो मैं खड़ा था बैंक के पास ही थी आटे वाली एक दुकान। अच्छा, उनके पास आटा भी पड़ा था, तो वो एक औरत आई, वो चुपके से, वो ना लेडी पूछती है आटा है, उसके पास आटा होने के बावजूद उसके बोरियां नजर आ रही हैं, इतना आटा पड़ा। कहता अभी आटा नहीं आया। मैं क्या भाई ये क्या सीन है? मैं फिर सोच रहा था शायद गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी हो, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है। कोई वो सब्सिडी इश्तिहार था एक लगा था। अच्छा होगा भाई, तो लेकिन मैंने दे कहा नहीं शायद रहे। ये वो सब्सिडी वाला ये आटा- बात कंफर्म है कि वो लोगों को दे नहीं रहे, जिसके पास आटा है दे भी नहीं। या नहीं है, वो या लोगों उनको को पता परवाह चल नहीं गया है। कि आटे का रेट बढ़ने वाला है, तभी वो हाँ, स्टोर कोई कर तो रखे हैं, कोई वो दे बात नहीं तो रहे। है भाई ऐसी। तो भाई ये गरीब लोग जो हैं, वो बेचारे जिनके पास आटा नहीं होता, वो इकट्ठा साल एक का और नहीं बात करते। शुक्र है भाई हमारे पाकिस्तान में ज्यादा देहात हैं, जिम्मेदार लोग हैं। अगर ना होते, ओए होए होए जिम्मेदार लोग होए भी होए होए। मार खा रहे हैं। नहीं खा रहे हैं, चलो, लेकिन गाँव ये में हम कम रहते से हैं, हमारा ये कम अज कम साल की गंदम तो घरों में यार, स्टोर कर ये लेते हैं बात- ना। ये अगर आप लागू करें ना, वो गरीब तबका जो दिहाड़ी सजी पूरे बना वक्त कर में रहता है, काम- उसके लिए ये मुश्किलात है। अगर मतलब हमारे ज्यादा जैसे पब्लिक लोगों के वैसी लिए। होती तो फिर तो भाई और ही लाले पड़ जाने थे, भूख ही भूख। दिवालिया जब हो अच्छा, एक और बात पे, वो जिस वजह से आटा नहीं दे रहे थे, उसको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हो, लेकिन उनको वो हाँ वही देने दुश्वार हो रही हो। ये वही बात बात है। सब्सिडी गवर्नमेंट दी, वही तो मेरा मुनाफा और था। भाई साहब वो गवर्नमेंट सब्सिडी जो देती है वो पे करती वो है। पे करती है। वही बात है ना, वो डबल ट्रिपल कमाना चाहते हैं। हमारी जो अवाम है, अवाम का खून चूसने के लिए अवाम खुद भी ऐसे करती हाँ, है। ये भी बात सही है। हालात भी बड़े खराब है, खास करके जो गरीब लोग जो जिनकी वो दिहाड़ी 800-900 रुपया दिहाड़ी होती है, वो आटा लें, वो घी लें या सब्जी लें। अरे भाई प्याज फिर ओ भाई। पता है कहाँ चले गए हैं? 200-250 के किलो। 250 रुपए किलो। हाँ, 200-250 रुपए। टमाटर सस्ते हुए हैं वैसे भाई, वो कल मैं देख रहा 60 था। रुपए। हाँ, वो सस्ते हो गए हैं। और नींबू लेकिन नींबू कोई ना आजकल कोई सर्दी चीज़- होती है, नींबू तो आजकल वैसे ही नींबू हाँ, सस्ते होते हैं। इस्तेमाल कोई नहीं भाई करता। कोई ना कोई सब्जी महंगी होती रहती है। वो गर्मी इसका में सीजन हो, 800 रुपए किलो हो गए थे नींबू। नींबू, हाँ, ऐसी बात तो ये हालात है भाई पाकिस्तान में। यहाँ पे तो मैं कहता हूँ बंदा अचार के साथ भी रोटी जो अच्छा, गरीब बंदा खा अखबार रहा है, में वो पढ़ भी रहा बड़ी था, बात है। नून लीग ये आज भी भाई वो लोगों को चूतिया बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं कि भाई कैसे पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। भाई उधर सऊदीया से पैसे की हमने डील कर ली है, तो पैसे- भाई बोल रहे और वो हैं। कह रहे थे कि जो डिफॉल्ट करने की बातें कर रहे हैं वो गद्दार है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस ही नहीं है। सही बात है, वो बंदे नून गलत हैं। लीगियों के ऐसे बयान थे भाई। अब भाई बयानबाजी तो हाँ। करेंगे, अगर बयानबाजी रोक देंगे तो और बीच 6 रोक में कर से भी कैसे कितना करेंगे? कम होके नीचे आ गया। 5.5 रह गए। तो वो इस हालत में भी लोगों को पागल बना और वो रहे भी हैं। किसी के हैं, उनके खर्चा किए जा रहे हैं। हाँ, उनके बदले पहले देंगे, वाला जमीन उधारी देंगे। चुका नहीं रहे, ऊपर से और बर्डन जो है जमीन वो बढ़ा देंगे। रहे हैं। अच्छा, वो जिनका प्लाट- इस्तेमाल कर रहे हैं तारक भाई, कल को फिर वो दोबारा देंगे इनको पैसे रखने के लिए? नहीं, इस्तेमाल करने के वो छोड़ो, पहले रखने के वाले लिए। मांग रहे हैं। तो फिर वो ये क्या ये कर कहाँ रहे से हैं? जनवरी में किस्त देनी नहीं। हाँ, तब पता चलेगा ना। IMF ने बोला है आज कि आज का दिन ही है, आज का दिन बढ़ाओ। ही है। हाँ, IMF की शर्तें भी मंजूर है ना, हाँ। वो उन्होंने लिख कर दे दिया, हम अगर ये करेंगे तो आपको पैकेज मिलेगा, वरना टैक्स नहीं बढ़ाएं, मिलेगा। टैक्स बढ़ाते नहीं। ये लेते भी हैं टैक्स, और ये सब्सिडी आज भी तेल सिर्फ चूरन अवाम को देने के लिए
कि अवाम जो है वो सड़कों पे ना निकल आए, क्योंकि अवाम जो है ज्यादातर तेल की वजह से ही भड़कती है अवाम। अच्छा, पाकिस्तान के पास जो रिजर्व है ना तारक, मेरे ख्याल से वो खत्म हो जाएगा। उसकी एक वजह ये है भी इन्होंने कैंपेन शुरू करनी है इलेक्शन के लिए और उसके ऊपर इन्हें सब्सिडी बहुत देनी है और सब्सिडी की मद में आकर वो जो रिजर्व तो वो तो एक दिन का भी नहीं। नहीं, वो इनकी अपनी वो जाती ऐसी जेबों से पॉलिसी है ना। जाएंगे, इनकी जात वो खजाने से नहीं जाएंगे। वो जब इक़्तिदार में आएंगे ये तब डॉलर लूटेंगे। इस्तेमाल होते हैं बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करने के लिए। हाँ। पाकिस्तान में क्या तो तेल नहीं इम्पोर्ट करना, सब्सिडी नहीं उसके ऊपर आना। नहीं 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 नहीं, 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 वो तो अलग क्या चीज है। होगा? अब वो तो ये खुद से पे करेंगे ना इक़्तिदार में आने के लिए। जब इक़्तिदार में आएंगे तब लूटेंगे। लेकिन उसके बिल्कुल कम क्यों हो रहा है? क्या चीज कम हो रही है? रिजर्व तो कह तो रहे हो जो बिलावल साहब उड़ा रहे हैं, वो खुद ही कह रहा है। $10,000 एक दिन का खर्चा कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर आप मनाने जा रहे हो तो फिर रिजर्व जो वो है वो इतना कैसे दिन का तो बचेंगे? काम ही नहीं था जितने दिन उधर रुक गए। वो 4 दिन का स्टे था और ज्यादा स्टे किया है। 10 दिन, वो $1,00,000 तो वो भी ले गए। गरीबी में ये $1,00,000 भाई कितना बनता है? कैलकुलेशन आती है तुम्हें? कितना क्या फायदा कैलकुलेशन बताकर भी क्या उखाड़ लोगे? 2.5 करोड़ बन जाना। क्या क्या उखाड़ लोगे भाई साहब बताओ? इतना ही बन जाना 2.5 करोड़ तकरीबन रुपया। इतना। पाकिस्तानी 2.5 करोड़ रुपया बिलावल साहब का। वो इतने से बंद कितने घर है, मैं कहता कितने गरीबों के चूल्हे चल जाते हैं। जिसको उर्दू बोल वो एक बंदा उससे कितने के, मैं कहता हूँ सिंध के कई चूल्हे जल जाने हैं बेचारों के, आटा मिल जाना है कई लोगों को कई महीनों का। बल्कि वो जो सिर्फ एक दिन का वो जिसका जितना खर्चा हो रहा है और कर के कतर के कुछ नहीं आना। सही बात नहीं, इंडिया को इतना काउंटर करते हैं वो आपके लिए नहीं है। मोदी जी को कसाई बोल आपका दिया। सर ऊंचा कर देते हैं गर्व वो से। अमेरिका में इतना जाके बोलते मोदी हैं। को कसाई बोल दिया। हिम्मत है भाई, ऐसे लीडर को हमें जरूरत है, नए जवानों की, जोशीले जवान। ये नायाब हुक्मरान है, इनकी कदर करनी चाहिए हमें। जो अमन की बात ही नहीं करते, जो हमा वक्त लड़ाई ये लड़ाई मैं कहता हूँ हमा ना, वक्त लड़ाई ये लड़ाई लड़ाई। बहादुरी अलग चीज होती है, अकड़। ये दो पहलू होते हैं। एक बंदा होता है बहादुर होता है, एक होती है अकड़ होती है। असल में ना तो इनमें बहादुरी है ना ही अकड़ है। इनमें और सिर्फ ना और इनके सिर्फ पास पैसा है। ना इनके वो पास अपने गैरत बाप है। की तरह बस मुस्कुराता ही रहता तो कितना अच्छा भाई होता। गैरतमंद कौमें ऐसे नहीं करते हैं भाई साहब। हालात के हिसाब से एक सियासत क्या सिखाती है भाई? एडजस्ट करना पड़ता है। सियासत यही सिखाती है कि आप वक्त के हिसाब से, मौके के हिसाब से खुद को बदलो। हाँ, अपनी प्लानिंग चेंज वो करो। ये बदलते ही नहीं भाई। वो हालात ठीक नहीं। पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान चलाने के लिए हुए ना खड़े, तो हालात कैसे सही होंगे? इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करो। लड़ सकते नहीं भाई साहब, रिलेशन अच्छे कर लो जी। लेकिन कश्मीर पे हम बात जरूर करेंगे। कश्मीर हमारा है। मैं कहता हूँ ये कश्मीर का है। एक फुट भी नहीं ले सकते ये कश्मीर लेते नहीं, लेते ये पाकिस्तान हाथ से जा रहा है। वो कश्मीर लेते बलूचिस्तान लेते वाले आवाजें पाकिस्तान उठा रहे हैं। हाथ से वो जा अपने रहा जो है। कश्मीरी है वो कह रहे हैं हमें भी छोड़ो। हाँ, और पंजाब में अब ऐसी हालत होने वाली है जिस तरह का जो लोगों को खून चूस रहे तो लोग नहीं वो भड़केंगे। भड़केंगे भाई भड़केंगे। वो इनके जिस तरह के जो देते बयान बारी उनसे बहुत तंग आ चुके हैं। ये चूरन देना बंद कर दो, चलो भाई, हमें भी हम दो, तो- हमारा पेट पालो पहले, फिर चलो। आपकी बातें सुनेंगे। चलें जी ठीक है। हालात ठीक होने वाले नहीं। वो इंडिया के जो एस जयशंकर जाते हैं तो वो अपने कंट्री के लिए कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी लेकर आते हैं। हमारे कर्जे की खुशखबरी लेकर आते हैं। हमको कर्जा मिल गया ही। हाँ। मुबारक देते हैं, बिलियन मुबारक देने हो, गए थे आपको वो कर्जा मिल गया, पाकिस्तान कुछ के मिलियन बाद। मिल गया। सही। तो ठीक है भाई साहब, अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में। आपको लीडर अच्छे मिल गए और कंट्री के प्यार जो है ना, देशभक्ति वो दिखती है। और एक जो तारड़ साहब ने बात की ना कि एनडीए टीवी वो जो है वो जी अडानी साहब ने खरीद लिया है क्योंकि वो जी मोदी के खिलाफ बोलता था। तो उसके पीछे क्या रीजन है वो भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ। क्योंकि भाई साहब सवाल बनता है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।